बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बिजांस। मैं आपको इसकी बॉटल भी दिखाता हूँ और इसके ब्रांड का नाम है जी ओरमोंडे जैन लंदन। ओरमोंडे जैन लंदन एक नीश हाउस है और मैंने इसकी जो सबसे पहली फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी वो थी नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम। उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो इस हाउस ने ना अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही ना एक बड़ा एक पोटेंट और ज़बरदस्त किस्म का इंप्रेशन मेरे माइंड में बिठा दिया था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। और मैं इस ब्रांड की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस को यूज़ करना चाहता था। नवाब ऑफ ऊद जो ओरिजिनल है, मैंने तो परफ्यूम यूज़ किया ना, नवाब ऑफ ऊद यूज़ करना चाहता था मैं। इसका मन तोबाको बड़ा मशहूर है, मन तोबाको या मन तोबैको, वो बड़ा मशहूर है, मैं वो इस्तेमाल करना चाहता था। अच्छा, बहुत सारे इस तरह के 3-4 परफ्यूम्स हैं जो कि मुझे लोगों ने रिकमेंड किए थे, अदील भाई आप ये इस्तेमाल करें, आपको अगर ओरमोंडे जैन लंदन के परफ्यूम्स मिलते हैं तो ये इस्तेमाल करें। अच्छा, थोड़ा सा इनका अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था। बहरहाल वकास अहमद के पास मेरा चक्कर लगा एंड थैंक्स टू वकास अहमद कि उसने मुझे ना ये ना ओरमोंडे जैन लंदन की ऑफिशियल वाइल्स दी। ये डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, उसने मुझे ये वाइल्स दी और उसने मुझे कहा दिल भाई ये डिफरेंट ओरमोंडे जैन के परफ्यूम्स हैं, आपको जो पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये बेसिकली ऑफिशियल वाइल्स हैं और ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता भी चलता हूँ। ये रही ऑफिशियल वाइल, इसके ऊपर आप अगर देख सकें तो प्रॉपर ओरमोंडे जैन, ये ओरमोंडे जैन प्रॉपर लिखा हुआ है। नीचे उदय परफ्यूम क्रिएटेड इन लंदन, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये सील्ड बॉटल है। ये इसका कैप बड़ा सिंपल सा कैप होता है और सिल्वर सा स्प्रे इसका। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बुल्गरी की एक फ्रेगरेंस मैंने देखी थी, मुझे उसका अब नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसका एक गिफ्ट बॉक्स था, प्रॉपर गिफ्ट बॉक्स के अंदर उसमें एक जगह पे परफ्यूम पड़ा था, एक जगह पे साथ शेविंग और शावर जेल पड़ी थी और थर्ड पे इस तरह की बॉटल थी, इस तरह की बॉटल थी। तो ये कंपनी के अंदर से फिल्ड हुई हुई आती है, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल गिफ्ट बॉक्स में से निकली हुई नहीं है। ये अगर आप कभी भी किसी बड़े मेगा स्टोर पे, मतलब फ्रेगरेंस के स्टोर्स पर जाएं तो वहाँ पर पीछे फ्रेगरेंसेस पैक्ड पड़ी होती हैं, वहाँ पे आपको चेक करने की इजाज़त उनको खोल के नहीं होती। अलबत्ता उनकी फ्रंट पे ना या तो टेस्टर बॉटल्स पड़ी होती हैं जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है टेस्टर बॉटल्स होती वो ओरिजिनल हैं, या इस तरह की ऑफिशियल वाइल्स पड़ी होती हैं। ये ऑफिशियल वाइल्स वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कोई भी होता है वो आपको लगाकर चेक कराता है कि आपको ये पसंद आई है या नहीं आई। बेसिकली ये कंपनी की तरफ से आती हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बनी, ये कंपनी ने खुद बनाकर भेजी हैं। मुझे ये मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही थी वकास के पास और मुझे इस हाउस में इंटरेस्ट भी था, तो आई सेड ओके लेट मी ट्राई दीज। मैंने फिर ये मल्टीपल उठा ली, 3-4 मल्टीपल, काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने इनको साथ साथ ट्राई करना शुरू किया और मैंने ये सोचा यार मैंने आप लोगों के लिए ना इसका रिव्यू भी बनाना शुरू कर देता हूँ, इनके रिव्यू भी आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को अगर एक परफ्यूम सेलेक्ट करना है तो आप लोगों के पास ऑप्शन भी आ जाएगा। खैर, बात करते हैं हम इस फ्रेगरेंस की। इसका नाम है जी बिजांस। अगर आप देख सकें BYZANCE बिजांस, ये आप देख सकते हैं। ये जी ओरमोंडे जैन लंदन की एक फ्रेगरेंस है। अच्छा, मुझे ओरमोंडे जैन लंदन की मोस्ट ऑफ द फ्रेगरेंसेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। लेकिन इस फ्रेगरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट था। तमाम इनकी फ्रेगरेंसेस लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और उनकी प्रोजेक्शन भी अच्छी है। सेम केस विद दिस, वेरी लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त। बट मुझे इसमें थोड़ा सा ये लगा कि थोड़ी सी लीनियर लगी, बहुत ज़्यादा इसमें शिफ्ट्स नहीं आए, फ्रेगरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं आए, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ पहले इसकी खुशबू शेयर करता हूँ कि इसकी खुशबू किस तरह की फ़ील होती है। नोट्स वोट्स हम नहीं बताते जैसे कि आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं इसके बारे में। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको ऐसे फील होता है जिस तरह एक प्रॉपर शुगरी सी टॉफ़ी कोई होती है, शुगरी सी टॉफ़ी, फ्लेवर्ड टॉफ़ी नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी, मैंगो या इस तरह की कोई टॉफ़ी की बात नहीं कर रहा। जस्ट शुगर टॉफ़ी, शुगर कोटेड टॉफ़ी, या आप कह लें कि बस आप चीनी का जो शीरा होता है ना, शीरा, वो घर पे आप बनाएं। अमूमन आप जलेबियाँ जब लेने जाते हैं बाज़ार में तो चीनी के शीरे की ना एक प्रॉपर खुशबू होती है, चीनी के शीरे की। यस,
चीनी के शीरे की। तो वो जो चीनी के शीरे की खुशबू है वो प्रॉपर इसके अंदर आती है, और हल्का सा स्मोक की खुशबू। स्मोक किस तरह? ज़ाहिर बात है, जिस तरह इंसेंस होता है, आप घर में ऊद जलाते हैं या इंसेंस जलाते हैं तो उसके धुएं की एक खुशबू होती है। इंसेंस की और ऊद की अपनी तो खुशबू होती है, धुएं की भी होती है। लेट्स सपोज आप किसी घर में एंटर हुए तो आपको धुएं की अगर खुशबू आ रही है तो वो प्रॉपर एक रिफाइंड से धुएं की खुशबू, साथ वो शुगर, चीनी का जो शीरा होता है उसकी खुशबू। बस इसकी खुशबू इसी तरह ही है और बहुत देर तक चलती है, बहुत देर तक। इस खुशबू का करेक्टरिस्टिक ही ऐसे हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा कि बिल्कुल 3 से 4 से 5 घंटे के बाद इसके अंदर एक और खुशबू इंट्रोड्यूस होती है, और वो है जिस तरह पाउडरी सी खुशबू होती है। जिस तरह बार्बर शॉप पे आप जाते हैं तो पाउडर की एक खुशबू होती है, लेकिन वो बहुत बैक पे होती है। फ्रंट पे इसकी वही शुगर और स्मोक की, और जो पाउडर की खुशबू है वो बहुत पीछे, कोई 5 to 10%। वो भी आप उसको क्लोज इस तरह खुशबू करेंगे तो आपको आएगी, अदरवाइज़ आपको वो नहीं आती। ठीक है, अदरवाइज़ आपको वो नहीं आती। तो बस इसकी खुशबू तो अलबत्ता इसी तरह की है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो एज रिस्ट्रिक्शन मैं इस पर नहीं लगाऊंगा, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है और इजीली लगा सकता है। ठीक है, ये एक इस हाउस की ये एक वाहिद फ्रेगरेंस मुझे लगी, वाहिद, जो कि ज़रा आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी लीनियर सी है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो इसकी खुशबू आपको स्टार्ट में आएगी वही आपको 8 घंटे बाद भी आ रही होगी। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर की बात करें, यस, ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, मैं प्रॉपर मेल फ्रेगरेंसेस को नहीं कहूँगा, ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। अगर हम बात करते हैं लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की, तो लॉन्जिविटी इसकी नेक्स्ट डे तक मुझे कपड़ों से खुशबू आती रही, नेक्स्ट डे तक। यस, आई एम नॉट किडिंग, इसकी खुशबू बहुत पोटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बकरात रूज 540 की तरह। रिजेंबलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, पोटेंसी की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंट है। आप जिस कपड़ों पर लगाएंगे उसमें से फिर इसकी खुशबू आराम से ही जाएगी। ठीक है, तो लॉन्जिविटी के लिहाज से ठीक है। और बकरात रूज 540 तो प्रोजेक्ट नहीं करता, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी स्वीट फ्रेगरेंस है, ये भी स्वीट फ्रेगरेंस है। तो बकरात रूज 540 तो प्रोजेक्ट नहीं करता, ये बीस्टली प्रोजेक्ट करता है। इट्स अ बीस्ट प्रोजेक्टर, बीस्ट प्रोजेक्टर। यस, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है फ्रेगरेंस। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का तो मैं इसको 10/10 दूंगा, बल्कि 11/10 दूंगा लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में। ठीक है, सिर्फ जो छोटी सी मुझे एक चीज़ लगी कि ये लीनियर है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं आते इसके अंदर। बाकी जिस तरह की खुशबू मैंने आपको डिफ़ाइन की, अगर आपको इस तरह की खुशबू पसंद है, शुगर के शीरे की प्लस स्मोक की खुशबू, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। इट्स मस्ट हैव टाइप थिंग, ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए अगर आपको ये पसंद है तो। 8 ml का इसकी वायल है, आपको वकास अहमद से मिल जाएगी। 8 ml के अंदर ना, एक 1 ml के अंदर आपको इसकी 5 वेयरिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो 8 ml है तो ये आपको लगभग करते कराते इसका जो है ना वो 40 वेयरिंग्स आपको आराम से इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, और 6000 रुपीज़ के करीब करीब इन सब की प्राइस होती है इन वाइल्स की। तो आई वुड से कि अगर आप एक हाउस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग होते हैं ना वो नीश फ्रेगरेंसेस को ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर बात है अब ये इसके जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत महंगे हैं, 40, 50, 55, 60 हज़ार रुपये तक हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है फिर उनके लिए। 8 हज़ार रुपये में, 6 हज़ार रुपये में आपको एक एक वाइल मिलेगी, और आप मल्टीपल वाइल्स अगर ले लेते हैं तो आप देख लें कि एक बॉटल के अंदर आपको 40 वेयरिंग्स कम अज़ कम, मतलब इतनी तो मिल ही जाएंगी आराम से, 40 वेयरिंग्स तो मिल ही जाएंगी। तो उस लिहाज से अगर आप मल्टीपल लेते हैं तो आपको एक तो पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगी, दूसरा अगर आप इसको कैरी करना बहुत आसान है, आप इसको अपनी पॉकेट में रखें, ऑफिस जाकर लगाएं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तब उधर जाकर लगाएं। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो वेदर आई वुड से कि विंटर एंड फॉल ओनली। सर्दियों में जो स्वीट फ्रेगरेंसेज होती हैं वो आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती हैं, बट अपनी अपनी चॉइस की बात है। मैंने कुछ लोगों को देखा है प्रॉपर स्वीट फ्रेगरेंसेज को वो गर्मियों में लगा रहे होते हैं, इवन के कॉफ़ी बेस्ड भी गर्मियों में लगा रहे होते हैं और बड़ी खुशी से लगाते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बट फ्रॉम माय साइड आई वुड रिकमेंड कि आप इसको विंटर और फॉल के अंदर इस्तेमाल करें।
ओकेजन की अगर आप बात करें तो यस, आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, किसी फंक्शन पर लगा कर जाएं इसको। किसी की मेहंदी वगैरह है, या किसी का कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है, दोस्त की आपकी, उसने आपको घर बुलाया है, या रिश्तेदारों के घर कोई फंक्शन है, उन्होंने आपको बुलाया है, इस फ्रेगरेंस को आप लगा कर जाएं। ये करीब करीब की तमाम फ्रेगरेंस को ना चुप करा देगी, बिल्कुल चुप करा देगी। तो इसमें इस तरह की क्वालिटी है, ये बहुत पोटेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंस है। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ओरमोंडे जैन लंदन का बिजांस। थैंक यू सो मच।